श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर आपका मन ही आपका साथ छोड़ दे, जब सही और गलत के बीच फैसला लेना मुश्किल हो जाए, जब रिश्ते कर्तव्य से बड़े लगने लगे और जब अंदर से आवाज आए, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक यही हुआ था अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में, और वहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे महान ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ कौरवों की सेना और दूसरी तरफ पांडव। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, रिश्तेदार, मित्र और परिवार को सामने खड़ा देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उनका गांडीव धनुष हाथ से छूट गया और वे श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर कैसे जीत पाऊंगा? ऐसे राज्य, सुख और विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही ना रहे? अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, मन भ्रम और दुख से भर चुका था। वे युद्ध भूमि में बैठे थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। तभी श्री कृष्ण शांत स्वर में मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम उन बातों का शोक कर रहे हो जिन पर ज्ञानी व्यक्ति कभी शोक नहीं करता। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह न जीवित लोगों के लिए शोक करता है और न मृत लोगों के लिए। अर्जुन आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे गहरा सत्य बताते हैं। हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अमर है, अविनाशी है। फिर श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। इसलिए हे अर्जुन, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। उस क्षण अर्जुन पहली बार समझने लगे कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा अनंत है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य याद दिलाते हैं। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आज तुम भय, मोह या रिश्तों के कारण अपने धर्म से पीछे हट गए तो इतिहास तुम्हें वीर नहीं, कायर के रूप में याद करेगा। अर्जुन चुप थे, क्योंकि वे रिश्तों और कर्तव्य के बीच फंस चुके थे। तब श्री कृष्ण केवल अर्जुन को नहीं, पूरी मानवता को जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम मेहनत कर सकते हो, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा सकते हो, लेकिन परिणाम हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं, जब इंसान केवल सफलता और परिणाम के पीछे भागता है तो उसके भीतर डर पैदा होता है। हार का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और यही डर इंसान की शांति छीन लेता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए पूरी निष्ठा और समर्पण से अपना कर्म करता है, वही सच्चा योगी बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही कर्म करना ही जीवन का धर्म है। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। वे श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे जीवन जीता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है, तभी वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख आने पर टूटता नहीं, जिसे क्रोध, भय और लालच विचलित नहीं कर पाते, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर श्री कृष्ण एक गहरी बात करते हैं। जिस प्रकार विशाल समुद्र में अनगिनत नदियां मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, उसका मन शांत और स्थिर रहता है। जिस व्यक्ति का मन दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। श्री कृष्ण समझाते हैं, बाहरी परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती, कभी सुख आता है तो कभी दुख, लेकिन जो व्यक्ति अपनी शांति को दुनिया की परिस्थितियों पर नहीं
बल्कि अपने भीतर के विश्वास पर टिकाता है, उसे कभी कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण आगे बताते हुए कहते हैं, जब इंसान बार बार किसी वस्तु या इच्छा के बारे में सोचता है तो उससे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होते ही इंसान का पतन शुरू हो जाता है। यही कारण है कि मन पर नियंत्रण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अध्याय 2 केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर इस इंसान के लिए है जो जीवन में कभी टूटा हो, जो डर, तनाव और उलझनों में फंसा हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। मन को स्थिर रखो, तभी जीवन सफल होगा। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी भगवत गीता आज भी इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अगर आपको श्री कृष्ण का यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे।